तो अब हमने पढ़ना है शियाटिक नर्व के बारे में। सबसे पहले हमने इसका कोर्स देखना है। ये देखो, ये होती है ग्रेटर शियाटिक नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे ये पिरिफॉर्मिस मसल होता है, ये फीमर पे आपके ऐसे जुड़ता है। फिर यहाँ गैमुलस सुपीरियर, ऑब्टूरेटस इंटरनल और गैमुलस इंफीरियर, और यहाँ होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस। फिर इसके ऊपर से ऐसे शियाटिक नर्व जाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये मसल्स हैं हमारे, कौन से, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस और टेंडेनोसिस तो टीबिया पे आए, फिबुला पे सिर्फ बाइसेप्स फेमोरिस आया, एफ याद रख लेना। फिर ये जो हमारी शियाटिक नर्व आ रही है, ये यहाँ पे फीमर के एंड पे आके डिवाइड हो जाएगी कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व में। जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसकी भी दो हैं आगे, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो ये यहाँ पे आके होती हैं सेपरेट। अब इसकी रूट वैल्यू क्या है शियाटिक नर्व की, L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। सारे लंबर प्लेक्सस के जो होते हैं बेसिकली। अब इसको हमने देखना है, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम है ये इसकी, कि ग्लूटियल रीजन में ये कुछ सप्लाई नहीं करती है, हैमस्ट्रिंग रीजन में सप्लाई करती है। क्या, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा वही सब। सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस तो हमने देखा ही है, ठीक है। उसके अलावा बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड इधर से, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व से, और लॉन्ग हेड इससे, टीबियल नर्व से। ये सारे टीबियल नर्व वाले हैं। इसके अलावा एक है एडक्टर मैग्नस। उसके बाद आ जाता है ये एक, यहाँ पे ये है पोप्लिटियल फोसा। तो यहाँ पे ये कॉमन पेरोनियल नर्व और ये टीबियल नर्व, ठीक है। तो मतलब ये टीबियल कंपोनेंट की बात हो रही है और ये कॉमन पेरोनियल नर्व वाले कंपोनेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे पोप्लिटियल फोसा में वो पोप्लिटियस मसल को सप्लाई देती है, फिर उसके बाद प्लांटर फ्लेक्सर्स को, ठीक है, और टिबियालिस पोस्टीरियर को। क्या है, प्लांटर फ्लेक्सर्स और टिबियालिस पोस्टीरियर। उसके अलावा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से जब जाएगी तब ये मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर नर्व दे देगी। जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसकी सुपरफिशियल पेरोनियल और डीप पेरोनियल। जो सुपरफिशियल है वो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस को देगी, और जो डीप है वो डॉर्सीफ्लेक्सस और टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, मतलब इसका उलट, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देखते हैं वो हम अपर और आउटर क्वाड्रेंट में देते हैं ताकि शियाटिक नर्व स्पेयर हो जाए, उसको इंजरी ना हो। उसने बोला जो पोप्लिटियस मसल को नर्व सप्लाई कर रही है टीबियल नर्व, इसकी वजह से हम उसको नर्व फॉर अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट भी बोलते हैं। अब ये आ गया हमारी नर्व सप्लाई ऑफ फुट, मतलब क्यूटेनियस सप्लाई जो होती है। पहले हम डॉर्सम ऑफ फुट की बात करते हैं। मेजर जो है वो है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा जो फर्स्ट वेब स्पेस है उसकी है डीप पेट्रोजल नर्व, ठीक है। ये सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल पेरोनियल और डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा जो अंगूठे वाली साइड है वहाँ सेफिनस होती है, दूसरी सूरल होती है। उसके बाद हम मतलब पाल्मर प्लांटर एस्पेक्ट देखते हैं फुट का, तब इसमें भी वही ये हो गई सेफिनस नर्व और ये हो गई सूरल नर्व। उसके अलावा ये मीडियल प्लांटर और ये लेटरल प्लांटर नर्व। बची कौन सी, कैल्केनियल ब्रांच ऑफ टीबियल नर्व, ठीक है। और उसके बाद हमने इंजरीज करनी है इसकी। देखो दो चांस है यहाँ, तो टीबियल नर्व की इंजरी होगी, यहाँ कॉमन पेरोनियल नर्व की। अब अगर टीबियल नर्व की इंजरी होती है वो होती है यहाँ पे, हम देखते हैं क्या होगा, और कॉमन पेरोनियल की हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि सप्लाई इसके बाद ही होती है। और पहले हमने यहाँ इंजरी करी तो क्या हुआ, सारे प्लांटर फ्लेक्सर्स चले गए, ख़राब हो गए, तो पैर डॉर्सी फ्लेक्स हो जाएगा। इसकी वजह से कैल्केनियल गेट होएगी, मतलब बंदा हील्स पे वॉक करता है। उसके अलावा टिबियालिस पोस्टीरियर गया और इसके थ्रू ही सप्लाई होते हैं फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ फुट की वीकनेस आ जाएगी। तो पर कंप्लीटली नहीं होएगा क्योंकि टिबियालिस इंटीरियर ठीक है, वो यहाँ पे है, वो भी इन्वर्जन करता है, तो सिर्फ वीकनेस होएगी। उसके अलावा मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व चली जाती है तो फुट ड्रॉप हो जाता है रिलेटिवली, ठीक है। फिर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या होएगा, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व गई तो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस गए तो ये इवर्जन करते हैं तो वो नहीं होएगी, तो इनवर्टेड फुट होगा। डीप पेरोनियल नर्व गई तो डॉर्सी फ्लेक्सर्स ख़राब हो गए तो फुट ड्रॉप हो जाएगा। इसमें गेट होती है हाई स्टेपेज और स्टॉम्पिंग गेट। अच्छा, अब अगर सेरिबेलर अटैक्सिया हो जाए तो सिर्फ हाई स्टेपेज गेट होती है, स्टॉम्पिंग नहीं होती।